धान खरीदारी किसानों की, लेकिन मुनाफा सीधा व्यापारियों को। मध्य प्रदेश में इन दिनों धान की खरीदारी तेजी से हो रही है। वहीं किसानों को कई दिनों तक वहीं पर बसेरा डालकर धान बेचने के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वहां के आसपास के व्यापारियों को इतनी सहायता मिल रही है कि वे बिना किसी लाइन के ही आते हैं और उनकी खरीदारी किसानों से अलग तरफ ले जाकर कर लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उनकी तौल जल्दी और अलग क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें कि इनके द्वारा लाई गई धानों को देखा जाए तो ये सड़े गले और कचरा जैसी ढेर रहती हैं, इसलिए इन्हें अलग एक कोने में उनकी गाड़ी ले जाकर तौल कर लिया जाता है और चंद पैसों में बिकने वाले वहाँ के चाटुकार इनकी धान को बड़े बड़े अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर अन्य धान की बोरियों में मिक्स कर बोरों में भर दिया जाता है और वही किसान अपने धानों की पूरी तरह साफ करके लाता है, जिसके बाद भी किसानों के धानों को फेल कर दिया जाता है और उन्हें लौटा दिया जाता है। अगर वे लौटना नहीं चाहते हैं तो उसके बदले उन्हें पास करने के लिए चतुखोरों और चाटुकारों को कुछ पैसे देकर मजबूरन में तौल करानी पड़ती है। इतना ही नहीं, किसानों के हड़तालिया में से वहाँ कई किलो धान निकाल कर चेकिंग के रूप में रख लिया जाता है, लेकिन उनकी कोई भी चेकिंग नहीं की जाती है और उनको इकट्ठा करके पॉलिथीन में भर लिया जाता है और फिर उन पॉलिथीनों को एक झूठ के बोरे में रखकर बेच दिया जाता है। ये कार्य हर वर्ष इसी तरह किया जाता है। इसमें किसान शासन और प्रशासन से निवेदन करते हैं, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जाती है। इससे किसान ज्यादा परेशान होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपना धान सोसाइटी में न बेचकर किसी व्यापारी को ही क्यों न कम ही दामों में बेच दिया जाए। अगर ऐसा होता रहा तो मध्य प्रदेश की सोसाइटियों में किसानों से ज्यादा व्यापारियों को मुनाफा होगा। अगर किसानों पर हो रहे अत्याचारों को रोका नहीं गया तो इन सोसाइटियों में किसान नहीं बल्कि व्यापारियों के धान से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखेगा। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है हर सोसाइटियों की अच्छी से जांच हो और किसान के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए उनकी मदद की जाए। इंदौर से रामकृष्ण सेलिया की रिपोर्ट।